हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 22 नवंबर के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट में रिवीजन की क्लास भी है टेलीग्राम के लिंक पर। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा जो कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। 54 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया जा रहा है। कहाँ पर? तो गोवा के पणजी में किया जा रहा है। और इसके दौरान जो हमारी माधुरी दीक्षित जी हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया है। यानी कि युगों से एक आइकन के रूप में ये जानी जा रही हैं। इस अ, इस टाइटल के साथ इनको सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 14 बार इनका जो नाम है वो नॉमिनेट हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में। तो ये भी एक रिकॉर्ड है इनके नाम। और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2008 में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिहार से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले हमने न्यूज में ये बात पढ़ी थी और मैंने ही पढ़ाया था कि बिहार में जातिगत आधार पर जो जनसंख्या है उसकी गिनती करी जा रही है ना। और उसी के बेस्ड पर भारत के बिहार में जो जातिगत रिजर्वेशन है उसमें भी बदलाव किया गया है, बिल पास किया गया और दोनों सदनों में ये पास हो गया है वहां के। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया है और ये परसेंटेज 65% कर दिया गया है। यानी पहले यहाँ पर जो परसेंटेज था वो 50% था और अब इसको बढ़ा दिया गया है। और साथ में बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है 17 नवंबर को। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और इस विधेयक के तहत बिहार में जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 20%, एसटी के लिए 2% और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 25%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18% आरक्षण डिसाइड किया गया है। और ईडब्ल्यूएस में यानी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग में जो आते हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, 2022 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हर साल दिया जाने वाला पुरस्कार है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। 2022 के लिए ये किसे दिया गया है? तो कोविड-19 योद्धाओं के लिए दिया गया है। देखो, यहाँ पर बात करेंगे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में, जिन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है आईएमए को। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्स एसोसिएशन को। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है ल्यूक फिटरेन। और ये अब लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं और पहले ये वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो क्रिश्चियन सोशल पीपुल्स पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ओके, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो पूर्वोत्तर एरिया हैं उनको विकसित करने के लिए वहां पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाता है। और हर एक स्टेट में बारी बारी से ये आयोजन किया जाता है। और इस बार आयोजन किया जा रहा है मेघालय के शिलोंग में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 21 से 23 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 11वां संस्करण है इसका। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। और इसके तहत जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी जो जैव विविधता है, उनका जो हस्तशिल्प है, उनकी जो संस्कृति, उनका जो हस्तकरघा है, उससे रिलेटेड जो सामान है उसकी प्रदर्शनी कर। पूर्वोत्तर के लिए पर्यटन योजनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बात पता होना चाहिए कि स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना और साथ में ही बहुत सारी वहाँ के जो तीर्थ स्थान हैं उनको तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। यहाँ पर इनकी संख्या देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना बजट दिया गया है पूर्वोत्तर के राज्यों को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले स्वदेश दर्शन योजना के तहत, जिसके तहत 16 परियोजनाएं चलाई गई हैं, 1309 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत 15 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा और साथ में ही जो वहां के तीर्थ स्थान है उनको विकसित करने के लिए 256.45 करोड़ रुपए की लागत से 8 परियोजनाएं चलाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और बजट में इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट किया जा रहा है।
नेक्स्ट बात करेंगे वार्षिक यूएन फोरम 2023 के बारे में। इसको कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो वार्षिक यूएन फोरम इसको आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में, है ना। और ये किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन यूएसआई यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है और इस संस्था की स्थापना 1870 में करी गई थी। क्लियर? अच्छा, इस बार का विषय क्या है? तो विषय दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना। इस विषय के साथ में इसका आयोजन किया गया है। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। बीमा कंपनीएको ने ग्राहक की आवाज के तौर पर किसके साथ साझेदारी करी है? देखो, बीमा कंपनी है जिसका नाम हैएको, इसने साझेदारी करी है ग्राहक की आवाज के तौर पर। और स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है अभिनेता आर माधवन इनके साथ में। ओके। 3 नवंबर 2016 को स्थापित किया गया था एको को। और एको के बारे में अगर मैं बात करूं तो 70 मिलियन से अधिक इसके जो ग्राहक हैं जो इससे बीमा पॉलिसी लेते हैं और 3 वर्ष में इसने 1 बिलियन से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी करी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्रांडिंग है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन के द्वारा साझेदारी करी गई है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनको बीमा के प्रति अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनक्यूबेटरों के लिए आईआईटी मद्रास ने किस मंच का अनावरण किया है? तो इस मंच का नाम क्या है जिसके माध्यम से आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटरों के लिए काम करेगा? इस मंच का नाम है सूचना। क्या नाम है इस मंच का? सूचना। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और साथ में भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में 1000 सक्रिय इनक्यूबेटर हैं, ये भी बात समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय के छात्रों के सशक्तिकरण हेतु चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए एक ट्रेन चलाई गई है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर, उनकी शिक्षा की नीतियों से प्रभावित होकर वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो कटरा रेलवे स्टेशन है वहीं से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को झंडी दी गई है। इस बात को समझ लेंगे। और साथ में ही इसका नाम है कॉलेज ऑन व्हील्स। इस परियोजना का नाम है कॉलेज ऑन व्हील्स, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसको शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहा गया, क्योंकि ये कहा गया कि जब विद्यार्थी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकता है तो वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है और इससे उसका शैक्षिक विकास होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया शैक्षिक तीर्थ यात्रा। कॉलेज ऑन व्हील्स और ज्ञानोदय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन से। चीन के द्वारा चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का कहां तक विस्तार करने की योजना है? तो देखो, चीन क्या करेगा, म्यांमार से लेकर श्रीलंका तक आर्थिक गलियारे का निर्माण करेगा। चीन की ऐसी परियोजना है और इसके लिए श्रीलंका भी तैयार है, इसके लिए म्यांमार भी तैयार हो गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कर्नाटका बैंक ने ग्राहक केंद्रित वित्तीय समाधानों के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? यानी कि कर्नाटक बैंक के जो ग्राहक हैं अगर उनको किसी भी तरीके की वित्तीय समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान किया जाएगा और इसके लिए साझेदारी करी गई है एचडीएफसी लाइफ के साथ में। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। साथ में कर्नाटका बैंक के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटका के मंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? तो श्री कृष्ण हरिहर है, श्री कृष्णन हरिहर हैं। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो हमने जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या हमने पढ़ा था। तो बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और साथ में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो न्याय थी। और ये हर साल नवंबर महीने का जो तीसरा रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए टेलीविजन को महत्व देने के लिए विश्व स्तर पर टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और वो है 21 नवंबर का दिन, है ना। तो यहाँ पर हम जॉन बेयर्ड को जरूर याद करेंगे जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो मछुआरे हैं और मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व कप 2023 में कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है? तो विराट कोहली जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। साथ में कल की क्लास में पूरी प्रॉपर लिस्ट मैंने दी थी किस खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता है वर्ल्ड कप के दौरान। ओके,
मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, 23 साल की हैं, टीवी एंकर हैं और मॉडल है। इनका नाम है शेनिस पलाशियो। इनके द्वारा भारत की जीडीपी कितने रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है? तो भारत की जीडीपी यानी कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसको दर्ज किया गया है 4 ट्रिलियन डॉलर पर, और ये भारत की आर्थिक विकास को दर्शाता है। अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति कौन बन गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रही हैं इनका नाम है जेवियर माइली, और जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की जाती है इनके बयानबाजी की वजह से। भारत में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में किसको शीर्ष स्थान दिया गया है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में स्टार्टअप्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे स्टार्टअप्स जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं वो शहर बना है बेंगलुरु। कौन सा शहर बना है? तो बेंगलुरु बना है। प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो प्रेसिडेंट्स कलर स्पेशली सेना को, पुलिस को दिया जाता है उनके अद्वितीय काम की वजह से, उनकी अद्वितीय पहचान के लिए। तो ये दिया जाएगा इस बार एएफएमसी को। कब किसे दिया जाएगा? एएफएमसी को, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। इनका नाम पूछा जा रहा है। इनका नाम है मीरा मुराती, जिन्हें अभी ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारत ने किसको राहत सहायता भेजी है? तो देखो, भारत ने ये जो राहत सहायता भेजी है ये दूसरी बार भेजी है। भारत ने इसके पहले अक्टूबर के महीने में राहत सहायता भेजी थी, और ये कहाँ पर भेजी गई है? तो ये जो गाजा पट्टी है वहां पर भेजी गई है। भारत आ रहे जहाज को कहाँ हाईजैक किया गया है? यानी कि हूती विद्रोहियों के द्वारा ये जो जहाज है इसको हाईजैक किया गया है। भारत का जहाज है और इसे लाल सागर में हाईजैक किया गया है। ये जो जहाज है ये एक मालवाहक जहाज था, और इसमें 50 देशों के जो विमान चालक थे वो बैठे हुए थे। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का हाल ही में निधन हो गया। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है एस वेंकटरमणन, और इनका निधन हो गया है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। धूम फिल्म के निदेशक रहे हैं जिनका निधन हो गया है, और सिर्फ 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम है संजय गढ़वी, है ना। धूम फर्स्ट और धूम सेकंड का जो डायरेक्शन है इन्होंने यशराज फिल्म्स के दौरान के तहत जो यशराज प्रोडक्शन है उसके तहत किया था। संजय गढ़वी जी, इनका निधन हो गया है 56 साल की उम्र में। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ जरूर बने रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।